वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स गैलेक्सी। मेरा नाम है निशा शर्मा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स का टॉपिक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। सो परमिटिविटी क्या होती है? as we have studied in the previous video about the Coulomb's law, F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो K से उसको रिप्लेस कर देते हैं and we can write it as F is equal to K Q1 Q2 upon R square। K की वैल्यू हमने पढ़ी थी, it is equal to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square। यही जो एप्सिलॉन होता है इसको E नहीं प्रोनाउंस करेंगे, it is एप्सिलॉन, है ना, एप्सिलॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन। So this epsilon is known as the permittivity of the medium। अब ये क्या हमें मतलब सिग्निफिकेंस क्या है इसका, मतलब क्या करता है ये एप्सिलॉन? इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। अपने ही फील्ड को परमिट करके देता है, परमिशन दे देता है कि जो दो चार्जेस रखे हुए हैं उनके बीच की फोर्स ऑफ इंटरैक्शन को कम कर दिया जाए। So as you can see from this formula कि जैसे जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू इंक्रीज होगी, एफ की वैल्यू कैसी हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, एंड ऑलवेज रिमेम्बर कि एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है दैट इज मिनिमम। एप्सिलॉन नॉट से हम उसको डिनोट करते हैं, जब भी हम वैक्यूम की बात करते हैं नॉट से हम उसको डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू is मिनिमम होती है, मिनिमम इन एयर और वैक्यूम। किसमें मिनिमम होती है? एयर में या वैक्यूम में। ठीक है, जब मिनिमम हुई तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस मैक्सिमम हो जाता है, कहाँ पर? एयर में जाके। और किसी भी मीडियम में अगर आप वही सेम डिस्टेंस पे अगर चार्ज रखे हैं और वही सेम डिस्टेंस पे आप उतने ही चार्जेस को किसी मीडियम में जाके रख देंगे तो फोर्स क्योंकि वहां पे एप्सिलॉन की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। ओके, तो आपका फोर्स कैसा हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। सो एप्सिलॉन जो मीडियम का होता है वो ग्रेटर होता है इन कंपैरिजन टू द एप्सिलॉन ऑफ द एयर ऑफ द और द वैक्यूम। ओके, एंड इसका मतलब क्या है? एफ एम इज स्मॉलर देन एफ ओ एंड द वैल्यू जो होती है इसकी एप्सिलॉन नॉट की एयर में वो होती है आपकी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो आपको गिवन होती है एग्जाम में, लेकिन आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। जब आप 2-3 बार न्यूमेरिकल करेंगे ऑटोमेटिकली दिस वैल्यू यू विल गेट टू लर्न। ओके, नाउ कमिंग टू द रिलेटिव परमिटिविटी। ये तो बात होगी हमारी परमिटिविटी की। अब हम बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। सो एज वी नो, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा परमिटिविटी का। जैसे जैसे परमिटिविटी इंक्रीज होगी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस आपका डिक्रीज हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। So a relative electrical permittivity that is given by, as we know that relative electrical permittivity. So relative electrical permittivity, हम अगर force, if we are writing a force in any medium, suppose Fm we are writing, अगर दो charges हैं किसी medium में रखे हुए हैं, so force between them that is given by Fm is equal to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square। Let it be equation number 1। अगर वही दो चार्जेस की बात करें हम, सेम चार्जेस अगर वो किसी मीडियम में ना रखे हैं लेकिन एयर में रखे हुए हैं, तो आपकी जो वैल्यू इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी एफ नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square। Let it be equation number 2। डिवाइडिंग 2 by 1, जब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1 you will get F naught over Fm is equal
इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इसी को ही हम बोल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, और इसी को ही हम K से डिनोट करते हैं. सो दिस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K. सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द ratio of permittivity, electrical permittivity in medium, ratio of electrical permittivity in medium to the electrical permittivity in वैक्यूम. ओके, आई होप आपको परमिटिविटी क्लियर हो गया होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्लियर हो गया होगा, एंड आपको रिलेटिव परमिटिविटी भी क्लियर हो गई होगी. ओके, नाउ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टडिंग अबाउट द सुपरपोजिशन ऑफ द चार्जेस.